सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और जिसमें आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द चार्ट। ठीक है, तो सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं बाय करने के लिए और वहां पे प्राइस जो है नीचे जाने के लिए तैयार नहीं होता, राइट। और जो रेसिस्टेंस पॉइंट होता है वहां पर नॉर्मली लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं क्योंकि प्राइस जो है काफी ऊपर पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड करते वक्त सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो कौन सा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर आपका टाइम फ्रेम जिस हिसाब से टाइम फ्रेम होगा उतना ही आपका ट्रेड का लेंथ होगा। यानी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो होल्डिंग पीरियड होगा वो 15 से 20 दिन हो सकता है। अगर आप मान लीजिए 1 घंटे के ट्रेड पर चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो ड्यूरेशन है, लेंथ ऑफ द ट्रेड है, वो 1 से 2 दिन हो सकता है। तो अगर आप मान लीजिए इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे के अंदर 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम का मतलब है कि आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट होगा। और यदि आप 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो ट्रेड होल्डिंग पीरियड है वो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपका ट्रेड का ड्यूरेशन होगा। So higher the time frame, higher is the trade duration. Lower the time frame, lower is the trade duration. तो अब क्या होता है कि जब हम लोग कभी भी कोई चार्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपके टाइम फ्रेम्स आते हैं। तो 15 मिनट का जब हम चार्ट देखते हैं तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि प्राइस नीचे जा रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस नीचे जा रहा है और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अब ये प्राइस कितना और नीचे जा सकता है, क्या इसकी सपोर्ट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इंडिकेटर है जिसको आप यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगा, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में आते हैं तो उनको जो है काफी दिक्कत आती है। तो आप यहाँ पर ये इंडिकेटर है, इसका नाम है सपोर्ट रेसिस्टेंस डायनामिक V2। ठीक है, अब आप यहाँ पर जैसे ही ये इंडिकेटर प्लॉट करोगे, करेक्ट, तो आपको यहाँ पर रेड कलर की लाइंस और ग्रीन कलर की लाइन आ जाएगी और ये जो रेड कलर की लाइन है ये बताता है कि यहाँ पर प्राइस जो है रेसिस्टेंस ले सकता है। अब आप देखो जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जो अभी इमीडिएटली रेसिस्टेंस दिखा रहा है वहां पर एक रेड मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप चले जाओगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस के लेवल जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। सो आपको जब भी आप ट्रेड करते हो तो हमेशा अपना टाइम फ्रेम जो है वो चेंज मत करो। ठीक है, टाइम फ्रेम के हिसाब से जो आपको टाइम बता रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड हमेशा अपना प्लान करना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो एक और कोई भी स्टॉक आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पर हम जाके देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखो यहाँ पर तो ये रिलायंस का चार्ट है और रिलायंस के चार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर ये लेवल आ रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पर आ रहा है लेवल। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो ये सपोर्ट है, तो डेली टाइम फ्रेम पर आप कह सकते हो कि ये यहाँ से सपोर्ट पर आ चुका है। ठीक है, तो सपोर्ट ऐसा पॉइंट है जहां पर प्राइस जो है फर्दर फॉल होने से रुक सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस फर्दर फॉल नहीं होगा। जब वो सपोर्ट पे आएगा वहां पर आपको और भी फॉल मिल सकता है। ठीक है, अभी आपको मैं यहाँ पर पीछे जाके एक एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि जब सपोर्ट जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग फोकस करते हैं, आपका जो फोकस है वो इस पॉइंट पे होना चाहिए, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है,
तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये सपोर्ट की लाइन है और सपोर्ट पे प्राइस ने एक जो है बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है। तो रेड कैंडल बनती है सपोर्ट पे, तो इसका मतलब है कि वहां पे प्राइस जो है बहुत ज्यादा बेरिश हो सकता है, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट टूटता है तो वो पॉइंट पर प्राइस फर्दर फॉल होने के चांसेस होते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि सर ये कहाँ तक गिरेगा। ठीक है, सो अब आप देखो यहाँ पर आपकी लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, ये पॉइंट पर नेक्स्ट सपोर्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जब गिरेगा तो चांसेस है कि वो इस सपोर्ट पर आके वापस ऊपर चला जाए, फिर ये नीचे आया वापस ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आया वापस ऊपर चला गया। और यहाँ पर आप देखो तो ये अब यहाँ पर जो सपोर्ट है, ठीक है, अब आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पर, राइट। तो फोकस क्या है, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जब सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट का पॉइंट है, ये ब्रेक डाउन का पॉइंट है, यहाँ पर प्राइस नीचे चला गया। तो जब सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो एक आपको लॉन्ग साइड पर यानी कि बाय साइड का ट्रेड जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसका जो बेस्ट जो ट्रेड होता है वो ट्रेड होता है जब आप उसको रीटेस्ट पे कैच करने की कोशिश करें। ठीक है, अब रीटेस्ट क्या होता है, रीटेस्ट का मतलब होता है कि जब ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आप देखो प्राइस वापस यहाँ पर आता है और यहीं से ऊपर के डायरेक्शन में निकल जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज कि सपोर्ट ब्रेकआउट होगा और फिर हम जैसे ही रीटेस्ट करेगा तब हम लोग जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे, और देखते हैं कि वहां पर कोई ऐसा पॉइंट जहां पर हमें बाय अपॉर्चुनिटी प्राइस ने हमें दिखाया हो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये अभी यहाँ पर मैं 5 मिनट का चार्ट आपका निफ्टी का लगा हुआ है और इसके अंदर हम देखते हैं कि सपोर्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा चार्ट पीछे जाके देखोगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट जो है वो तोड़ा था और सपोर्ट टूटने के बाद जो है ऑब्वियसली प्राइस में काफी बड़ा फॉल आता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं टाइम ड्यूरेशन चेंज कर दूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर चार्ट के ऊपर लाइंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट आप देखो तो ये पॉइंट पर प्राइस सपोर्ट पर आया और वहां से ये बाउंस करके ऊपर निकल गया। सो दैट मीन्स सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि आपको एक तो सपोर्ट रेसिस्टेंस अपने आप ड्रॉ नहीं करना, यहाँ पर इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो आपको बताएगा कि कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप ये टेक्निकल एनालिसिस की पहली क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।